श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है 10 अगस्त, जिस दिन सावन का शनिवार पड़ रहा है, जो कि इस महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाता है ना, क्योंकि यह दिन जो है वो हमें करना होगा काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उपाय। और आपकी फैमिली में जो भी इंसान परेशान होगा, संकट में होगा, उसकी सारी परेशानियां दूर जरूर होंगी। बस आज रात में एक शनि शिव दीपक आप सभी को अपने घर पे जलाना है, जिससे आपके घर की जो भी प्रॉब्लम हो, आपके परिवार की जो प्रॉब्लम हो, वो सारी खत्म हो जाए। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक, है ना। ये कौन सा दिया है? ये आपको लेना होगा आटे का दिया, है ना। अपने घर में बना सकते हो इजीली, है ना। छोटा सा गोल सा आटे का दिया बनाना। दिन कौन सा है? शनिवार। तो शनिवार के दिन कौन सा दिया जलाते हैं? हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। पता है आपको? नहीं पता, है ना। सरसों का तेल हो गया। अब यह उपाय हम अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए शनि शिव के नाम से दीपक जलाएंगे। तो आपको मैंने बताया है, जब भी देवता के नाम से दीपक जलाओगे तो कौन सी बत्ती लगेगी? हमेशा गोल बत्ती लगेगी। तो आपको भी क्या लगाना है? गोल बत्ती। अरे लगा दिया ना। तो आपको फिर क्या करना है? इस दीपक को उठाना और उठाने के बाद में थोड़ा सा काला तिल लेंगे। शनिवार का दिन है, सरसों के तेल का दीपक काले तिल के साथ जरूर जलाना चाहिए। तो थोड़ा सा काला तिल लेंगे और आपको सरसों का तेल तो मैंने दिखाई दिया। फिर या तो आप चले जाएं पीपल पेड़ के नीचे, और अगर रात हो गई है नहीं जा सकते हो तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, वहां पे आप इस दीपक को जला सकते हैं। ठीक है ना। तरीका समझते हैं। जैसे आप जब अपने घर के अंदर घुसते हैं, ठीक है ना, घुसते टाइम आपका जो राइट साइड हो, यानी कि दाहिना हाथ हो, उसी के साइड में उस दीपक को जलाना है। और मैंने आपको बता रखा है कई बार कि जब भी दीपक जलाएंगे, दीपक के नीचे कुछ जरूर रखेंगे, लेकिन इस बार दीपक को जलाने से पहले थोड़ा सा गंगा जल लेना और जमीन के ऊपर गंगा जल को डाल के अच्छे तरीके से पहले गंगा जल से नीचे जमीन पे हल्का सा पोंछ देना। फिर थोड़ा सा काला तिल रख करके और उस काले तिल के ऊपर इस दीपक को रख करके आपको भगवान शिव और भगवान शनि, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव और भगवान शनि का ध्यान करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, आपको इस दीपक को जलाना। ठीक है ना। मैंने आपको एक चुटकी काला तिल भी दिखाया था। तो जो एक चुटकी काला तिल आपके पास में है, जो आपके घर की प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी घर की समस्याएं हो, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए आपको डाल देना है इसी दीपक के अंदर। यकीन मानिए, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। बस ध्यान यही रखना है कि उस दीपक को हमें किसके नाम से जलाना होगा? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से दीपक को जलाता है, उनके घर में कभी शनि भगवान की साया उनके घर पे नहीं आती है। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल, बहुत आसान सा उपाय है। पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। देखो, आज के टाइम पे चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, है ना, हर इंसान का जो जीवन है ना बहुत बिजी हो गया है। और इसी बिजी जीवन की वजह से लोग क्या होते हैं, उनके अंदर तनाव होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं दिन पर दिन, है ना। मानते हो आप भी ना। तो उसी तनाव को दूर करने के लिए आपको लेना है एक रुद्राक्ष। कोई भी रुद्राक्ष, कितने भी मुखी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, जितने मुखी आपको लेना हो, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो जो आपके घर में हो। अगर रुद्राक्ष आपके पास में नहीं है कोई भी, तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन इस पे नहीं लगेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे ऑर्डर करना, मैं आपके घर तक डिलीवर कर दूंगा। कोई भी रुद्राक्ष आप कहोगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, कोई एक रुद्राक्ष लेना, एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और इसी जल के अंदर आपको एक रुद्राक्ष को डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, कलश को उठा करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में जो जल आपको समर्पित करना है, एक महादेव का नाम है, वो नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा। उसी नाम से जल चढ़ाना होगा और वो नाम होगा सोमेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट कर लो नाम आप भी, सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको उस रुद्राक्ष के जल को पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाओगे रुद्राक्ष का, यही जल महादेव के शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस बीमार इंसान को या फिर उस चिंता वाले इंसान को अगर इस रुद्राक्ष के जल का सेवन लगातार आप पिलाना स्टार्ट कर दोगे सोमेश्वर महादेव के नाम से, तो
तो उसके जीवन के जो तनाव होंगे, जो कष्ट होंगे, जो डिप्रेशन की हैबिट होगी, जो भी प्रॉब्लम्स घर में चल रही हैं, उसके जीवन में चल रही हैं, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जो रुद्राक्ष होगा उसको उठा करके आप अपने घर दोबारा लेके जरूर जाएंगे, ठीक है ना, छोड़ करके रुद्राक्ष को नहीं आना। ठीक, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे करना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आटे का दिया, अरे दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लो इस उपाय के फायदे क्या है। सिर्फ एक फायदा है और वो फायदा है किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने का ना। बहुत आसान सा तरीका है, आपको इस उपाय को करना होगा। तो यहां पे जो आटे का दिया दिख रहा है, आपको इस आटे के दीपक में गोल बत्ती नहीं लगानी है, आपको इसमें इस तरीके से चौमुखी दिया लगाना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को रात में 7 बजे के बाद ही करना, ठीक है ना, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। फिर चौमुखी बत्ती लगाने के बाद में आपको इसमें डालना है सरसों का तेल। ना तो इसमें तिल का तेल डालोगे, ना तो इसमें आपको डालना है क्या, घी। इसमें आपको सरसों का तेल डालना। डालने के बाद में आपको क्या करना है, एक थाली लेना, एक कोई प्लेट लेना। जो आटे का दिए में आपने चौमुखी बत्ती लगाई है उसको आपको इस थाली में रख देना। अभी जलाना मत, दीपक को रख देना। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। इस थाली को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा उसी थाली को लेकर के उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक नरसिंह भगवान, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, कौन से भगवान, नरसिंह भगवान के नाम से आपको सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स 21 बार लेकर के आपको घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमाने के बाद में आप इसको लेकर के कहां पे जाएंगे, किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाना या फिर अपने घर के मेन गेट के बाहर लेके जाएंगे और किसी भी एक साइड आप उस दीपक को उठा करके रख देना नरसिंह भगवान के नाम से। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा उस व्यक्ति की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगी, ठीक है ना। वैसे तो पता है आपको इस उपाय का नियम क्या है कि उस दीपक को हमको उठा करके और किसी चौराहे के बीचों बीच रखना है, बट इतनी आज के टाइम पे भाग दौड़ होती है ना कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने घर के मेन गेट के पास में रख करके आएंगे, ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि सावन के शनिवार के, मैंने जितने भी शनिवार आए हैं सभी शनिवार पे इस उपाय को समझाया है, आपको भी जरूर करना, ठीक है ना, घर पे ही करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा तकलीफें चलती हैं ना, अब वो तकलीफें किसी घर में पैसों को लेके हो सकती है, बीमारी को लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, व्यापार को लेके हो सकती है, नौकरी को लेके हो सकती है, कोई भी तकलीफें हैं, क्या करना है, आपको इस तरीके से दूध लेना, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, इतना ज्यादा दूध लेने की जरूरत नहीं है, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे, ठीक। दूध के अंदर आपको 5 काले मिर्च को पीस करके डालना है। फिर से बोल रहा हूं, क्या करेंगे, 5 काले मिर्च को पीस करके उसी दूध के अंदर आपको काले मिर्च को डाल देना है ना। डालने के बाद में आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही शमी का पौधा जरूर होगा, है ना। क्या करना है, उस जो आपके पास में दूध है ना जिसमें आपने काले मिर्च को डाला है, यहां पर तुम रुका जी के नाम से डालेंगे। किसके नाम से उस जड़ में डालोगे, तुम रुका जी के नाम से शमी पेड़ की जड़ में दूध का मिक्सचर में अगर आपने काली मिर्च को पीस करके डाल दिया और समर्पित कर दिया तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। अब लोग पूछेंगे भैया इस उपाय को हम सुबह करें या फिर शाम को करें, तो आप कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम को करने की, बट अगर आपके पास में शाम को टाइम नहीं होता है तो आप सुबह भी कर सकते हैं ना। देखो मैं जितने भी उपाय बताता हूं ना आपको, मैं हमेशा यही कहता हूं ज्यादातर उपाय शाम को करने के लिए। क्यों, क्योंकि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में शिव शंभू और मां पार्वती भ्रमण पे निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। इसीलिए जो शाम के प्रदोष काल का समय होता है वो बहुत पवित्र और बहुत सिद्ध समय माना जाता है। इसीलिए अगर आपकी कोई विशेष कामना रहा करे ना तो कोई भी उपाय आप अपने घर पे ही कर लिया करो, लेकिन प्रदोष काल में किया करो, ठीक है ना। चलो, तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।